हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का इस धार्मिक चैनल पर। आज की वीडियो है हरतालिका तीज, जो कि हम लोग 6 तारीख को करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि तीज का व्रत करने वाली महिलाएं कब अपना बाल धोएं, अथवा सरगई में हमें क्या खाना चाहिए अथवा क्या नहीं खाना चाहिए। पीरियड आ गए हैं तो कैसे व्रत रखें, तथा उस दिन हमें कौन से रंग के कपड़े पहने, तथा दान कैसे करें और माता से सुहाग कैसे लें। तो इन सभी चीज़ों को बताने में हो सकता है कि वीडियो लंबी हो जाए, तो आप पूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से शेयर कीजिए, क्योंकि तीज का त्यौहार नज़दीक आ गया है बिल्कुल 6 तारीख को। ये आपको पूजा का टाइम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्योंकि शंकर भगवान तीज का जो त्यौहार होता है हम सभी को प्रदोष व्रत में ही, प्रदोष काल में ही करते हैं। प्रदोष काल सूर्यास्त के 1.5 घंटा पहले और 1.5 घंटे के बाद की अवधि को प्रदोष काल कहते हैं। तो इस समय में शिवालय मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं, अथवा अपने घर पर शंकर पार्वती का तस्वीर लगाकर अपने फ्रेंड सर्कल में भी बैठकर भजन कीर्तन और तीज व्रत की कथा सुनकर पूजा कर सकते हैं। का त्यौहार 6 तारीख को हम सभी मनाएंगे। तीज के त्यौहार के लिए हमें, जिस दिन तीज का त्यौहार होता है उस दिन बाल हमें नहीं धोना चाहिए। तीज त्यौहार का हमें पारण के से साथ साथ उसका जो सरगई होता है उसका नहाए खाए होता है। बहुत सारे व्रत में नहाए खाए नहीं होता है, तथा बहुत सारे व्रत के नहाए खाए होते हैं। तो हम बता दें कि तीज व्रत का नहाए खाए भी होता है। तो नहाए खाए में क्या करना है, तो तीज का जो नहाए खाए हैं यानी 5 तारीख को, उस दिन हमें नहाना है। वैसे तो हम रोज ही नहाते हैं, परंतु 5 तारीख को जब हम स्नान करेंगे तो स्नान करने के बाद हमें ताज़ा ही प्रसाद खाना चाहिए और बिना लहसुन प्याज का भोजन हमें करना चाहिए। तो इस तरीके से तीज का नहाए खाए शुरुआत करते हैं। तथा जब हम नहाते हैं तो 1 लोटा भगवान को जब जल हम चढ़ाते हैं तो उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, हे नारायण, हमारा कल तीज का त्यौहार है, आप हमें शक्ति दीजिएगा कि मेरा कल का व्रत पूर्ण हो। क्योंकि ये व्रत आपका तीज से 1 दिन पहले नहाए खाए किया उसी दिन से आपका लग जाता है। तीज के 1 दिन पहले जो है नहाए खाए के दिन हमें साफ सुथरे तरीके से रहना चाहिए और ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होता है। तीज से 1 दिन पहले भी, तीज के 1 दिन बाद भी, तथा तीज के दिन भी, तीनों ही दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। तो ये तो रहा नहाए खाए की। सरगई में अब चलते हैं। तो सरगई के दिन हमें सुबह में हमें कितने बजे करना चाहिए। सरगई हम 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में हमें सरगई कर लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कभी किसी की आँख लग गई है और नहीं खुली है, फिर भी आप लोग अलार्म ज़रूर लगा लें, क्योंकि उसमें अलार्म लगा लेंगे तो लेट होने की कोई सवाल नहीं होगा। और या अपने हस्बैंड को बता दें, वो लोग भी उठा देते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 बजे से पहले आप सरगई कर लें। तो सरगई में हमें क्या खाना चाहिए, तो सरगई में आपको ताज़ा ही सामान खाना है। रोटी सब्जी ये सब चीज़ नहीं खानी चाहिए। फल फ्रूट आप खा सकते हैं। मार्केट से आप रसगुल्ला ले सकते हैं, पहले ला कर रखे हैं। दही खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं। इन सभी चीज़ों में मैं अपना अनुभव बताऊं तो सेब जब खाइएगा तो आपको अगले दिन बिल्कुल प्यास नहीं लगेगा पूरे दिन। जिनको चाय की आदत है वो चाहे तो आधा कप चाय ले सकते हैं, जिससे कि एक एडिक्शन होता है, वो बार बार चाय की तरफ ही ध्यान जाता है कि हो हमने चाय नहीं पिया तो सिर में दर्द हो गया। इस तरीके से हरतालिका तीज का जो सरगई होता है हमें केवल फल फूल ही खाना, मतलब फलहार में ही सुबह लेना चाहिए। रोटी सब्जी और फ्रिज का तला भुना हुआ पहले का सामान नहीं खाना चाहिए। और तला भुना खा भी लेते हैं अगर, तो आपसे तीज का व्रत पूरा दिन रखा भी नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी हो जाएगी। तथा आप उसमें सुबह में आप नींबू पानी ले लीजिए, चाहे तो आप सौंफ वाली भी पानी ले लीजिए, ग्लूकोन डी भी ले सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं ग्लूकोन डी के पीने के बाद उनको बहुत बार वॉशरूम जाना पड़ता है, तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए ग्लूकोन डी, क्योंकि एक तो वैसे ही हम सभी पानी नहीं पिएंगे उस दिन, और बार बार वॉशरूम अगर हम जाएंगे तो हमारी एनर्जी और डाउन होगी। तो मैं अपना अनुभव करती हूँ कि मैं तो नींबू पानी भी पी लेती हूँ तो भी मुझे वॉशरूम बहुत बार जाना पड़ता है।
तो ये 2 चीज़ की जगह आप चाहे तो थोड़ा मात्रा में आप ले लें कि आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो। सेब सबसे बेस्ट है। निर्जला कोई भी व्रत आप कर रहे हैं, चाहे आप निर्जला एकादशी करें अथवा आप तीज का व्रत करें अथवा आप जिउतिया का व्रत करें, तो तीज में जिउतिया में जो फलाहार जो सरगई करते हैं उसमें आप सेब का इस्तेमाल ज़रूर करें। सेब खाने से हमारे बॉडी में जितने सभी चीज़ चाहिए वो सारी चीज़ हमारे में मिलेंगे। तो ये हो गया सरगई। सरगई के बाद हमें अगले सुबह हमें व्रत जब करना, बहुत लोग तो नहा भी लेते हैं या बहुत लोग उस टाइम ब्रश कर लेते हैं, बहुत लोग नहीं भी नहाते हैं। हमारे आगे पीछे कॉलोनी फेस भी पड़ता है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि पूरे दिन महिलाएं नहाती नहीं हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा बताते हैं कि जो महिलाएं 10 बजे तक नहीं नहाती हैं उनको बहुत ही बुरा समय देखना पड़ता है, उनके पति की आयु के ऊपर घटना घटने वाली होती है। तो जो लोग सौभाग्य की अपनी चिंतक है वो लोग सुबह ज़रूर स्नान करें, एटलीस्ट 8 बजे तक 7 बजे तक वो नहा लें। नहाने के पीछे भी हमारी एक वीडियो है, जो 7 बजे के बाद नहाता है वो किससे नहाता है। तब 5 बजे जो सुबह नहाने वाले होते हैं वो अमृत से नहाते हैं। वो नहाना उनके शरीर में लगता है और वो आरोग्य रहते हैं, तब भगवान के वो प्रिय भी होते हैं। तो इस तरीके से आप सरगई करने के बाद एक फॉर्मेलिटी टाइप का एक आप सुबह में आप स्नान जरूर करें। वो स्नान आप चाहे तो सो के उठने के बाद 7 बजे 8 बजे जो भी आपका टाइम हो, रूटीन हो उठने का, आप उठे और नहाएं। ध्यान रखिए कि 10 बजे 9 बजे से पहले आप स्नान कर लें। और उस दिन भी आपको भगवान को जल चढ़ाना है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद मैं तो 2 बार मंदिर जाती हूँ। अगर आप सुबह में मंदिर नहीं जा रहे हो तो आप सुबह में अपने घर पे ही ज़रूर स्नान कर पूजा करें। शंकर पार्वती जी का तस्वीर है तो वो भी कर सकते हैं आप, तथा आप मंदिर भी जा सकते हो। साथ में ही आप पूरे दिन आप निराहार रहोगे तो ध्यान रखिए कि साफ़ सुथरे बिस्तर पर आप बैठे और किसी को अपशब्द ना बोलें। इस तरीके से आप तीज का व्रत करें। तो तीज वाले दिन आप बाल नहीं धोएंगे, तीज से एक दिन पहले बाल धोएंगे तो आपका शरीर साफ रहा। लहसुन प्याज खाया नहीं है तो सिंपल पानी से आप नहा लेंगे, साबुन पाउडर लगा लेंगे, कोई चीज़ लगाने में कोई दोष नहीं है। 16 श्रृंगार में काजल वगैरह भी आप ज़रूर, फूलों का भी सेवन जरूर करें। अपने बालों में एक ही फूल क्यों ना हो लेकिन आप फूल जरूर लगाएं। ये रहा तीज का त्यौहार पर। हम फिर उसके बाद हम शाम को जब हम मंदिर जाते हैं अपने हस्बैंड लोग के साथ, तो कोशिश करें कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही जाकर पूजा करें। तो हम तो जाते हैं, ये दोनों सुबह में भी चले जाते हैं और शाम को भी चले जाते हैं। तो और उस दिन एक गठबंधन पार्वती माता और शंकर भगवान को जरूर बांधना चाहिए और बांधते समय कामना करना चाहिए, हे माता पार्वती, जैसे ही आपका अखंड सौभाग्य है वैसे मेरा भी अखंड सौभाग्य हो। ये प्रार्थना कर माता पार्वती और भोलेनाथ की शिवलिंग में गठबंधन बांधना चाहिए। साथ में सुहाग कैसे लेते, उसी टाइम सुहाग लेना होता है। माता पार्वती को हम बहुत सारे श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, उसमें से हमें डबल एक रिबन चढ़ा देते हैं। तो जो हम वस्त्र ओढ़ाते हैं माता पार्वती को, पीले रंग का या लाल रंग का जो कपड़ा, उसी में हमने एक रिबन बांध देनी होती है। उस रिबन को जब कथा पूजा जब हो जाए, ताली बजा लें, आरती कर लें, तब वो सुहाग यानी धागा रिबन उतार लेना होता है। उतार कर आप चाहे तो आप अपने साड़ी के पल्लू में भी बांध सकते हो। हम तो साड़ी के पल्लू में ही शाम को बांध लेते हैं और उसके बाद वो धागा आपको मंदिर में ही माता पार्वती से जो आप खोल के लोगे तभी आपको उसमें बांध लेना है। साथ में ही वो जब रिबन आपके पूरे रात भर साड़ी में रहेगा, घर पे आकर भी खोलना नहीं है। तो अगले दिन आपको उस रिबन को अपने बालों में, चोटी में उसको डाल लेना है। तो वो सुहाग आपके साथ अगले दिन भी बालों में रिबन होना चाहिए, चाहे जैसे भी आप अपने बालों में रखो। तो ये होता है सुहाग लेना। तथा अगले दिन भी आपको दान पुण्य जो भी अपने सामान बनाया है, आप बहुत जगह पुड़ुकिया बनता है या खजूर बनता है, जो भी आपकी परंपरा हो उसके हिसाब से आप व्रत त्यौहार करें। व्रत में आप लाल पीले कपड़े का ही इस्तेमाल करें, काले और डार्क गहरे ब्लू कलर का इस्तेमाल ना करें। ये चीज़ हो गया। हाथों में पैरों में मेहंदी महावर ज़रूर लगाएं, तो आपका तीज का त्यौहार बहुत ही अच्छे तरीके से जाएगा। प्रदीप मिश्रा बताते हैं कि फुलेरा का दर्शन, तो बहुत जगह फुलेरा का दर्शन नहीं भी हो पाता है तो आप फूलों की माला, भगवान शंकर भगवान का जो वो लगा रहता है कलश, उसमें आप चाहे तो 2-3 माला आप टांग सकते हैं और उन्हीं को दर्शन कर सकते हैं। तो आपके बनाए हुए फुलेरा के पब्लिक दर्शन करेगा तो आपको भी उससे मतलब पुण्य मिलेगा।
तो ये हो गया फुलेरा वाला। फुलेरा का भी दर्शन आप जरूर करेंगे। अगले दिन तीज के अगले दिन तीज का व्रत आपने कर लिया, अगले दिन भी हम स्नान कर सुबह में भगवान को जल देंगे और उनको एक बार ज़रूर हम बोलेंगे कि हे भगवान, आपने मेरा व्रत पूर्ण करवाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो ये चीज़ कहना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि शरीर हमारा स्वस्थ किए, व्रत हमने इतना भारी व्रत किया और भगवान हमारा हेल्प किए, तो इस तरीके से उनको धन्यवाद भी करें। उसके बाद आप अपने रसोई में जाकर कोशिश करना चाहिए कि पूरा थाल लगाकर हम भोजन करने के लिए बैठे, यानी कि जो हम व्रत खोलने के बाद हम भोजन करते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि पूरा थाल बनाकर हम रखें। गाँव में सासू माँ वगैरह रहती हैं तो पूरा परिवार बड़ा रहता है, तो उसमें हम लोग दाल चावल पकौड़ा मतलब जिस तरीके से पूरा थाली भरकर जो बढ़ती पारण करता है ना, उसका जीवन हमेशा हरा भरा रहता है। और छोटे परिवार में रहने वाले लोग हैं जो हल्का फुल्का भी बनाकर एक बार बना लेते हैं और अपना पारण कर लेते हैं, तो इस तरीके से भी कर सकते। कोशिश करें कि जितना आपके प्लेट में सामग्री आ जाए। नहीं भी है तो आप अपना जो भी थाली जो रखें, तो जो आपके पास फल है या प्रसाद जो बनाए हैं उसी से आप अपना प्लेट पूरा भर दें। भरने के बाद वहाँ से बेशक निकाल कर आप कुछ खा लें या आप अपने बच्चों के लिए छोड़ दें, लेकिन थाल भरकर ही बैठे। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो में बनाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। पार्वती माता शंकर भगवान की तरह ही हम सभी की जोड़ी बनी रहे। ओम नमः शिवाय।